नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में। सोल्ड पेपर की क्या अपडेट है और पुरानी गलतियां मत दोहराइए। कौन सी पुरानी गलतियों को दोहराते हैं अब, जिससे कि आपका दूसरे विद्यार्थियों से आप पिछड़ जाते हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आई है सामने, एग्जाम की और एडमिट कार्ड कब तक जारी होने वाले हैं। बात करेंगे राजस्थान भर्ती 2022 के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले तो आपको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आएगी आप उसे देख नहीं पाएंगे। हमारे चैनल पर सबसे पहले वो जो लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आती हैं, चाहे वो एग्ज़ाम की हो, सिलेबस की हो, एडमिट कार्ड की हो या रिजल्ट की हो, या फिर कोई शारीरिक परीक्षण जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ भी अपडेट सामने निकल के आती है, सबसे पहले हमारे चैनल पर वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो बात करेंगे राजस्थान भर्ती 2022 के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं कि कौन सी गलतियां हम बार बार दोहराते हैं जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है खराब आता है, दूसरे विद्यार्थियों से हम पिछड़ जाते हैं। तो पहली बात तो हम ये कहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है 13 से 16 मई के बीच में, 13, 14, 15, 16 4 चरणों में 4 पेपर में आपका पेपर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपका पेपर 13 से 16 मई के बीच में फिक्स हुआ है। एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा अप्रैल महीने में, अप्रैल के लास्ट में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। लगभग 30 अप्रैल तक आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और आप कौन सी गलती दोहराते हैं, सबसे पहले तो आपको यही बताए जाएंगे। सबसे पहले तो आप क्या करें, जो भी राजस्थान पुलिस का सिलेबस है उसको पूरा कवर कर लीजिए। ठीक है, उसको पूरा रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। जो भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हैं, प्रत्येक टॉपिक को इस तरह से पढ़ते हैं कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो तो रह जाते हैं बाहर, और आप इतने अंदर चले जाते हैं उसी टॉपिक में कि आप दूसरे टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं। तो पहली गलती तो ये मत कीजिए कि आप एक टॉपिक में इतना मत घुस जाइए कि आप दूसरे टॉपिक को छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही करना है कि प्रत्येक टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो ऊपर के क्वेश्चन रहते हैं, जो भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें ही पढ़ लीजिए। ठीक है, उन्हें ही पढ़ लीजिए, उनको बड़े अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। 80 to 90 क्वेश्चन उन्हीं में से पूछा जाता है। 80 to 90% क्वेश्चन उन्हीं में से पूछा जाता है जो मोस्टली पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं। पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वापस उसी को एक क्वेश्चन पेपर में डाल दिया जाता है। तो आप उन्हें पहले तो 80 to 90% जो क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हें याद कर लीजिए। उसके बाद में आपको सबसे पहले पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेना है। पूरा का पूरा सिलेबस जो भी कवर करना है, जैसे कि बाल अपराध से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको कवर कर लीजिए। रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल रीजनिंग के जो भी टॉपिक हैं उनके प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, राजस्थान के जीके की पूरे क्वेश्चन कवर कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से जो अपडेट आती है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, उनको क्वेश्चन को मत छोड़िए बिल्कुल, क्योंकि उन क्वेश्चनों को छोड़ लेते हैं और आप ऐसे टॉपिक में अंदर घुस जाते हैं जिससे कि दूसरा टॉपिक छूट जाता है। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें भी मत छोड़िए। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी मत छोड़िए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और बात करें कि आपको सिलेबस कवर होने के बाद, सिलेबस रीड होने के बाद में आपको मॉडल पेपर होते हैं, जो सोल्ड पेपर होते हैं, उनको प्रैक्टिस के तौर पर यूज करना है, क्योंकि उनमें ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट लेकर आइए, मार्केट से बहुत सारे राइटर के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, तो उनको सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपको उस
मॉडल पेपर में से ही मिलने वाले रहते हैं, क्योंकि वो मॉडल पेपर बनाने वाले इस तरह से पेपर बनाते हैं ताकि आपका जो क्वेश्चन है बाहर ना जाए। ठीक है, वो इस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जो कि परीक्षा में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन्हीं को वो अपने प्रैक्टिस शीट में डालते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करिए कि पुराने ऐसे टॉपिक में मत घुल जाइए, ऐसे टॉपिक में मत घुस रहे हैं कि एक ही टॉपिक को आप 4-5 दिन लगा रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप रीड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्या करना है, आपको सबसे पहले मॉडल पेपर को मार्केट से खरीद के लाना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और तब तक आपको फिजिकल की तैयारी बिल्कुल भी छोड़ देनी है। फिजिकल की तैयारी तब होगी जब आपका लिखित एग्जाम है, रिटन एग्जाम में पास होगे। ठीक है, तो अभी रिटन एग्जाम जरूरी है कि जितना रिटन एग्जाम जरूरी है उतना आपका फिजिकल एग्जाम जरूरी नहीं है अभी तक। ठीक है, क्योंकि आप जब तक रिटन एग्जाम में पास नहीं होगे फिजिकल एग्जाम तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम कवर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि वो फिजिकल एग्जाम की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो रिटन एग्जाम में फेल हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा तो रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, रिटन एग्जाम को सिलेबस को कवर करना स्टार्ट कीजिए, रिटन एग्जाम के मॉडल पेपर को सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा के जो चरण रहते हैं, आपके पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर शारीरिक परीक्षण यानी कि उसके बाद दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। बिल्कुल पहले तो आप रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, मई में एग्जाम है और आज तारीख हो गई है 7 अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आज ज़्यादा दिन नहीं है, 1 महीना मान के चलिए खाँच के। ठीक है, 1 महीने में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 महीने में इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको कम से कम 15 से 20 मॉडल पेपर सोल्व कर देने हैं। 15 से 20 मॉडल पेपर आपने सोल्व कर दिए तो आपको लग जाएगा कि मैं पास हो चुका हूँ। ठीक है, पास हो चुका हूँ या मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपने मॉडल पेपर को प्रैक्टिस नहीं किया है, आप उन क्वेश्चनों को दोहराते नहीं हो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव चल के सोचना है कि मेरा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सिलेबस कवर करने के बाद मॉडल पेपर सोल्व करने हैं। बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, आप मार्केट जाकर देखिए, बहुत सारे राइटर के मॉडल पेपर मिलते हैं जो भी आपको समझ में आता है, उनके मॉडल पेपर खरीद के लाइए और 15 से 20 मॉडल पेपर आपको इस महीने में आपको प्रैक्टिस के तौर पर सोल्व करने हैं। ठीक है, रोज एक पेपर भी सोल्व करेंगे तो आसानी से 30 पेपर हो जाते हैं, और 30 पेपर बहुत सारे होते हैं, 30 पेपर बहुत होते हैं जो आपके एग्जाम में सहायता करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन नहीं मिला है तो रीजनिंग के जो टॉपिक है वो तो बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे, साइंस के जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे राजस्थान जो कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बार बार दोहराइए मत उस गलती को कि आप शारीरिक परीक्षण यानी कि फिजिकल की तैयारी में दौड़ते रहिए लेकिन आप एग्जाम में फेल हो गए। ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एग्जाम की प्रैक्टिस करना है, एग्जाम की तैयारी करना है ताकि आप रिटन एग्जाम में पास हो, उसके बाद में आप फिजिकल की तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि आप केवल 1 महीना मात्र है जो आपके जीवन में आपके जीवन को नैया पार करा देगा। ठीक है, बिल्कुल 1 महीने के अंदर आप बिल्कुल 15 से 20 प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको जो भी हमने राय दी है वो जाया नहीं जाएगी, आप उन पर अमल करेंगे, क्योंकि अमल नहीं करेंगे तो आप जो मैंने कहा है वो बेकार चला जाएगा और आपने सुना है वो भी बेकार चला जाएगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस के तौर पर। सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिजिकल की तैयारी के बारे में सोचें। ठीक है, जब तक आपको 1 महीने तक केवल रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाना है,
जोर शोर से रिटर्न एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। इतना पढ़ना है आपको कि जितना हो सके आपसे उतना पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, बस 4 घंटे में सो जाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं। बिल्कुल, अगर आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बनना है तो ये एक लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि मुझे आज कुछ भी हो जाए, मेरे पास और कोई काम नहीं, बस रिटर्न एग्जाम पास करना है, ठीक है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाली अपडेट से आप रूबरू हो सके। थैंक यू।